हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय MK। ओके फ्रेंड्स, हमने कल प्रीवियस क्लास में हमने पार्टनरशिप के बारे में क्या पढ़ा था। पार्टनरशिप के कंसेप्ट, पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, पार्टनर्स की क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, इसेंशियल फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम जानेंगे कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे होती है, पार्टनरशिप में कौन से अकाउंट्स बनते हैं और पार्टनरशिप में कौन से टाइप की आइटम्स रिकॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि वाई डू वी नीड अ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है हमें पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करने की। ठीक है, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। देखो, 3 फ्रेंड्स हैं, थ्री फ्रेंड्स एक्स वाई जेड ओपन टू अ कैफ़े। 3 फ्रेंड्स है एक्स वाई एंड जेड, तीनों मिलकर क्या ओपन करना चाहते हैं, कैफ़े ओपन करना चाहते हैं। ओके, एक्स क्या इन्वेस्ट करता है, एक्स इन्वेस्ट करता है 5 लाख, वाई इन्वेस्ट करता है 3 लाख, जेड इन्वेस्ट करता है 2 लाख। ठीक है, एक्स इन्वेस्ट करता है 5 लाख, वाई इन्वेस्ट करता है 3 लाख एंड जेड इन्वेस्ट करता है 2 लाख। आगे ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, टुगेदर दे स्टार्ट अप बिजनेस। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने। एट द एंड ऑफ द ईयर द कैफ़े अर्न प्रॉफिट। जो अकाउंटिंग पीरियड का एंडिंग में जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती हैं तब इनको कितना प्रॉफिट होता है, 2 लाख प्रॉफिट होता है। ठीक है, नाउ अ क्वेश्चन अराइज, हु शुड गेट हाउ मच प्रॉफिट। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसको कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, सोल ट्रेडरशिप में तो हमें पता था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 पर्सन होता था। ठीक है, 1 पर्सन। ठीक है, 1 पर्सन सारा का सारा प्रॉफिट कौन किसका होता था, उसी का होता था, क्योंकि एक इंसान सारे बिजनेस को चला रहा था उसमें, तो सारा प्रॉफिट और जो भी लॉस होता था वो खुद ही बेयर करता था। लेकिन पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी कंपनी या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है वो उनको आपस में बांटना होता है, शेयर करना होता है। ये हमने कल कंसेप्ट में पढ़ा। पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन who agree to carry on a business that share profit and loss। जो प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इन तीनों फ्रेंड्स ने मिलकर कैफ़े ओपन किया, इनको प्रॉफिट हो रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 2 लाख। अब ये प्रॉफिट किसको कितना दे। ठीक है, शुड दे इक्वली बांट दे 1:1 में, या क्या करें, डिपेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की रेशो पे डिसाइड कर दें कि जितनी कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आया है उतना दे देंगे। तो इस सभी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है और किसको कितना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती क्या है। पार्टनरशिप इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। पार्टनरशिप वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है दैट डील्स इज, वो किसके साथ डील करता है, रिकॉर्डिंग पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है इसमें रिकॉर्ड्स होती है, पार्टनर्स के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती थी, रिटर्न एग्रीमेंट होता था जिसमें सब कुछ डिसाइड होता था, कंटेंट्स होते थे, कितनी कैपिटल पार्टनर्स लेकर आएंगे, उनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कितनी होगी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने रेशो एग्री की होगी उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, अकाउंट्स प्रिपेयर इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। सो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कौन से अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनता था हमारा, फिर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, लास्ट बैलेंस शीट बनती थी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ये अकाउंट्स तो बनेंगे क्योंकि ये कंपनी है, फर्म के रिलेटेड अकाउंट है। इसमें से हम एट द एंड ऑफ ईयर की कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधा बैलेंस शीट नहीं बनेगी। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, देन लास्ट बैलेंस शीट बनेगी। ये थे हम पहले जो सोल ट्रेडर जब अकेला बिजनेस चलाता था उसमें अकाउंट्स बनते थे। पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? इट इज़ प्रिपेयर टू शो एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अब ये किस लिए प्रिपेयर होता है? अभी हमने जाना कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम लोग, पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, ये सब के लिए हम पार्टनरशिप में बनाते हैं पार्टनरशिप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और ये सिर्फ पार्टनरशिप में ही बनता है और किसी कंपनीज या सोल ट्रेडरशिप में नहीं बनता। ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के केस में ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर टू शो एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है कि P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखते हैं कि पूरी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे हमने एग्जांपल देखी थी, XYZ ने जो कैफ़े ओपन किया उसमें उनको एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख प्रॉफिट हुआ। अब ये 2 लाख प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये इसके बाद हम बनाएंगे। आफ्टर P&L अकाउंट में इन्होंने कैलकुलेट किया, P&L अकाउंट बनाया, उसमें कैलकुलेट किया 2 लाख प्रॉफिट हुआ है XYZ की पार्टनरशिप फर्म को। देन वो क्या, इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? थ्रू प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करके इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, मतलब उसका एक एडिशन है, एडिशनल अकाउंट हम उसका प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ एन नॉमिनल अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का नॉमिनल अकाउंट है जिसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स रिकॉर्ड की जाती है, ऐसे ही इस अकाउंट ये भी नॉमिनल अकाउंट है। इसमें पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस और जो भी इनकम्स होती है वो रिकॉर्ड की जाती है। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को तुम लोग को फॉर्मेट बताने से पहले 2 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? दीज एक्सपेंसेस आर कंपल्सरी बिजनेस एक्सपेंसेस। चार्ज अगेन प्रॉफिट होते हैं, ये वो एक्सपेंस होते हैं जो कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं एंड मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग फाइनल प्रॉफिट अवेलेबल टू पार्टनर्स। सिंपली समझ लो ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले के होते हैं। नेट प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके पहले के, प्रॉफिट से पहले के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। ये कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, बिजनेस के, एंड मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग फाइनल प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले जो हम पार्टनर्स को एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कैलकुलेट करने से पहले हम इसे डिडक्ट करते हैं। ये किस अकाउंट का पार्ट है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, सारे के सारे जो कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले, वो सारे किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और उसी अकाउंट में हम इनको क्या करते हैं? डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिटेड इन इट। इट इज़ अ कंपल्सरी एक्सपेंस वेदर बिजनेस अर्न प्रॉफिट और लॉस हैज़ टू बी पेड। चाहे फर्म को लॉस हुआ है चाहे प्रॉफिट हुआ है, ये पे करने ही करने हैं, ठीक है। ये कंपल्सरी एक्सपेंस है। एग्जाम्पल्स क्या है? एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, ये फर्म का खर्चा है, देना ही देना है, एम्प्लॉयज़ रखे हैं कंपनी में। रेंट पे करना है बिल्डिंग का, फर्म का रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, कोई ऑडिट फीस है, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर से कोई लोन लिया था पार्टनर्स को, अब उसके
इंटरेस्ट पे करना है, इसका भी एक पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट इनकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, ये भी कंपल्सरी एक्सपेंस है और इसे भी हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। इनको हम P&L एप्रोप्रिएशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज़ इसी पे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं और बच्चे इसी में ज़्यादा गलती कर देते हैं। और ये एक्सपेंसेस कुछ आएंगे आपको आगे, जैसे मैनेजर की, हैंड राइटिंग भी गलती हो रही है, मैनेजर की कमीशन, मैनेजर की बात हो रही है, पार्टनर की नहीं। जब मैनेजर की बात हो, मैनेजर की कमीशन या मैनेजर की सैलरी, इसकी एडजस्टमेंट आती होती है। एक पार्टनर्स रिलेटेड रेंट भी होता है। इससे बच्चे गलती से किस में इंक्लूड कर देते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में, जबकि ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये कंपल्सरी एक्सपेंस है। मैनेजर कौन होता है? जो कंपनी का एक एम्प्लॉई होता है, जो सारी बिजनेस को मैनेज कर रहा है, ठीक है। उसको कमीशन या उसकी सैलरी पे करना कंपल्सरी है, चाहे कंपनी को लॉस हुआ है चाहे प्रॉफिट हुआ है। तो ये किस में आपका आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और हम इसे किस में डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दीज आर पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये कौन से एक्सपेंस होते हैं? जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। इट इज़ इंक्लूडेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। इफ़ फर्म सफ़र अ लॉस, अगर फर्म को लॉस हुआ है, देन दीज एक्सपेंसेस आर नॉट पेड बाय फर्म टू पार्टनर। ये एक्सपेंस फर्म पे नहीं करेगी पार्टनर को अगर फर्म को लॉस हुआ है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या था? वो कंपल्सरी एक्सपेंस थे, P&L अकाउंट का पार्ट थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते थे, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जाते थे। ये वो एक्सपेंस होते हैं जो आफ्टर प्रॉफिट कैलकुलेट, मतलब कि आपने नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, उसमें आपने कैलकुलेट किया, आपको 2 लाख प्रॉफिट हुआ है। देन वो 2 लाख प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसमें से जो एक्सपेंस हम माइनस करते हैं वो एक्सपेंस होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम किस में इंक्लूड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इन केस में ये वाले एक्सपेंस जो होते हैं, अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो कंपनी ये एक्सपेंस पे नहीं करेगी अपने पार्टनर्स को, क्योंकि ये पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस है। जैसे पार्टनर की कोई सैलरी है, पार्टनर की कोई कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये सिर्फ प्रॉफिट से ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट से, आउट ऑफ प्रॉफिट ही इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कोई चार्ज नहीं है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया हो या आपने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया है कि आपको कुछ पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस है, उसे आपने ट्रीट करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कई बार होता है, इसके केसेस होते हैं कि हम इसे एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट डील करते हैं और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, 2 केसेस में डील करते हैं। अगर आपने डीड में डिसाइड किया है या क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस है, इसे ट्रीट करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसे आप ट्रीट कर रहे हो एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपके लिए कंपल्सरी एक्सपेंस है, देन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज अब ये आपका क्या बन गया है? कंपल्सरी एक्सपेंस। तो ये किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो आप उसमें इसको डेबिट करोगे, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देख लो ये फॉर्मेट। पार्टनरशिप में आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनता है वो तो बनाना ही बनाना है, वो सभी बनाते हैं, सब बिजनेस वाले बनाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, हम एडिशन क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। स्टेप देख लो। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जिसमें हमने अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चे डिडक्ट करके सेल्स वगैरह, सेल में से तो हमने क्या कैलकुलेट किया? ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया उसके बाद? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से अपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स,
हमने माइनस ऐड माइनस करके हमने क्या कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट नेक्स्ट हमने कहाँ लेकर जाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो अगर तो आपको नेट प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यही नेट प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो एक मिनट, अभी हमने एग्जाम्पल ली थी, 3 फ्रेंड्स थे, उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ था, इधर उनको प्रॉफिट हुआ 2 लाख फर्म का एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये 2 लाख उन्होंने कैसे बांटना है वो किस में डिसाइड करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में, बिकॉज इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन में हम ये प्रॉफिट फॉरवर्ड करेंगे, जैसे आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको क्रेडिट साइड लिखोगे बाय P&L अकाउंट, अगर आपको नेट लॉस हुआ है तो उसे आप डेबिट साइड लिखोगे टू नेट प्रॉफिट अकाउंट, टू P&L अकाउंट। ठीक है, अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ये फर्म का अकाउंट है, ये फर्म से पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। ठीक है, अब फर्म के लिए पार्टनर्स को जो भी पे करना है वो उसके क्या है, खर्चे हैं, वो उसके क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, एक्सपेंसेस है, तो सारे एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना, ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। ठीक है, आपने क्लास 11th में हमने कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस पढ़े होंगे। कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस में हमने क्या पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट क्या करता है, ऑनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन्स, दोनों सेपरेट है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बुक्स में दोनों सेपरेट है। ओनर जो भी पैसा कैपिटल लेकर आता है उसे क्या ट्रीट किया जाता है, एज अ क्रेडिटर, और उसकी कैपिटल पे उससे इंटरेस्ट पे किया जाता है। अब ये तीनों पार्टनर्स ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की है। अब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है, दोनों की पहचान अलग अलग है इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम दी फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स को जो भी पे करना है वो पार्टनर्स उसके लिए क्या है, ओनर्स उसके लिए क्या है, एज अ लाइक अदर क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके कैपिटल पे उसके इंटरेस्ट पे करना है, बिजनेस का खर्चा है, लेकिन कौन सा खर्चा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक्सपेंसेस, जो उसने प्रॉफिट से पे करना है, उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना, फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट किया। पार्टनर को सैलरी देनी है, फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट किया। पार्टनर को कमीशन पे करनी है, फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट किया। कोई भी रिजर्व क्रिएट किया है पार्टनर्स के अगेंस्ट, वो भी खर्चा है। पार्टनरशिप के केस में फर्म की इकलौती ओनली 1 इनकम होती है। पार्टनरशिप के केस में फर्म की इकलौती इनकम होती है, वो क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हम क्रेडिट करते हैं। यही एक फर्म की इनकम है जो पार्टनरशिप के केस में फर्म को होती है, जो हम P&L एप्रोप्रिएशन में अकाउंट के क्रेडिट सेट करते हैं, ये फर्म की इनकम होती है। क्लियर है कि पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट्स में से जो भी पैसा निकलवाया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग्स क्या होती थी, कैश या कुछ भी विड्रॉ कराना बिजनेस में से फॉर अ पर्सनल यूज़। अब पार्टनर्स ने अपनी ड्राइंग्स क्या होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से जो हम चीज़ें विड्रॉ करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में से कुछ भी जो विड्रॉ कराया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उस पे फर्म उन पे क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनर पर और फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्म की क्या होगी, ये इनकम। तो ये क्या जाएगा, इसकी क्रेडिट साइड। ध्यान रखना है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हम P&L अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन रहा। हमने बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट में यही चीज़ें समझी है कि ये अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं, फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है, नोट अ ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब डेबिट साइड सारे फर्म के खर्चे लिख दिए, क्रेडिट साइड फर्म की इनकम लिख दी। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है, मतलब अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है फ्रॉम अ डेबिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड, मतलब कि आपके खर्चे कम हैं, इनकम ज़्यादा है, तो देन जो भी रिमेनिंग नेट प्रॉफिट में से खर्चे और इनकम जो भी फर्म की है माइनस प्लस करके जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो
डेबिट साइड टू प्रॉफिट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया होगा। लेकिन अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड मतलब कि आपके खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, इनकम कम है, आपके प्रॉफिट्स में से जो भी नेट प्रॉफिट्स में से अपने खर्चे माइनस किए पार्टनर्स के वो ज़्यादा थे, प्रॉफिट कम पड़ गया, आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ गई, तो आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। वो लॉस भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ अगर पार्टनर्स शेयर करेंगे इन देयर डिसाइडिंग, जो भी उन्होंने डिसाइड किया इन द पार्टनरशिप डीड, जो भी एग्रीमेंट किया है उस अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल इमेजिन की थी कि 2 लाख प्रॉफिट हुआ है, अब पता चल गया उस 2 लाख प्रॉफिट को कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है, टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस को एट द एंड ऑफ द ईयर क्या नेट प्रॉफिट हुआ है कि हम चाहे पार्टनरशिप है, चाहे बिजनेस है या कंपनी है, ठीक है, सभी ने हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप चला रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप बांटने के बाद में पार्टनरशिप, सबसे पहले वो एक बिजनेस है। बिजनेस में सबसे पहले हम ये तो जानेंगे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, सारे साल के एंड में हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सबने प्रिपेयर करना ही करना है। उसके बाद जो भी आपकी पार्टनरशिप का केस है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। अब सबसे पहले हमने देखना है कि हमने सारा साल क्या कमाया है, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या हुआ है बिजनेस को, और P&L एप्रोप्रिएशन में हम क्या देखते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट इस अकाउंट में हम जो भी नेट प्रॉफिट जो हमने इस अकाउंट में कैलकुलेट किया था, P&L अकाउंट में जो भी हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और अमंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये प्रिपेयर किया जाता है बाय ऑल बिजनेसेस, सभी बिजनेस प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो सोल ट्रेडेड है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही प्रिपेयर करती है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, अभी हमने देखा पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल में से जो भी हमारी COGS है सेल में से अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करके जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट करने के बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम सारे अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपल्सरी एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं, ठीक है। और ये प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है उसे अब पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, बिजनेस एक्सपेंस, जो बिजनेस को खर्चे होते हैं, जो बिजनेस को जो बिजनेस को खर्चे और इनकम होते हैं ये वो रिकॉर्ड करता है। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, अभी हमने देखा पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस टाइप के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो कंपल्सरी एक्सपेंस होते हैं, और P&L एप्रोप्रिएशन किस टाइप के एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है, जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, क्योंकि पार्टनर्स के खर्चे माइनस करके जो भी बचता है वो हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। आई होप तुम सबको ये टॉपिक क्लियर होगा, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है, पार्टनरशिप में कैसे अकाउंट्स बनते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर किसी को भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट क्रिएट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट जल्दी हम नेक्स्ट वीडियोस भी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस P&L एप्रोप्रिएशंस के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझा है। नेक्स्ट हम P&L एप्रोप्रिएशन को पहले प्रैक्टिकली इसके क्वेश्चंस फॉर्मेट में अप्लाई करके देखेंगे, देन हम नेक्स्ट अकाउंट्स करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।